कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जो न केवल आर्थिक ताकत बन चुका है बल्कि सैन्य रूप से भी इतनी ताकतवर हो गया है कि उसका लोहा अमेरिका और चीन जैसे दिग्गज देश भी मानने लगे हैं। चौंकिए मत, क्योंकि ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि एक रिपोर्ट से निकला भविष्य है जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये वही भारत है जो अब से 10 साल बाद सैन्य खर्च के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ने की तैयारी में है। इस खबर की शुरुआत होती है एक खास मिशन से, ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन ने भारत की नींद खोल दी। उसने हमें दिखाया कि हम कितने खतरनाक पड़ोसियों के बीच रहते हैं और क्यों सिर्फ आर्थिक ताकत होना अब काफी नहीं है। हमें सैन्य ताकत भी चाहिए, और वो भी ऐसी जो दुश्मन की हिम्मत तोड़ दे। अब जरा नजर डालिए भारत के वर्तमान डिफेंस बजट पर। साल 2025 में भारत की जीडीपी है करीब $4.2 ट्रिलियन, और इस पर भारत ने जो रक्षा बजट तय किया है वह है $80 बिलियन, यानी हर एक ट्रिलियन डॉलर पर लगभग 19 बिलियन का सैन्य निवेश। अब इसे अपने पड़ोसी चीन से तुलना करके देखिए। चीन की जीडीपी है लगभग $19 ट्रिलियन और उसका डिफेंस बजट $250 बिलियन के करीब है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत के लिए जो सबसे बड़ी खबर आई है वो तो भविष्य से जुड़ी है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत आने वाले 10 सालों में अपना डिफेंस बजट बढ़ाकर $300 बिलियन तक करने की योजना बना रहा है, और ये तब होगा जब भारत की अर्थव्यवस्था $10 ट्रिलियन तक पहुंचेगी, जो IMF और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2035 तक बहुत संभव है। सोचिए, अगर भारत की जीडीपी $10 ट्रिलियन हो और डिफेंस बजट $300 बिलियन, तो भारत चीन को पीछे छोड़ने लगेगा, क्योंकि चीन अपने $19 ट्रिलियन के साथ भी 250 बिलियन ही खर्च कर रहा है। यानी भारत अपनी जीडीपी की तुलना में कहीं अधिक सैन्य खर्च करेगा। और अब आता है वो आंकड़ा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। साल 2037 तक भारत हर साल 370 से $400 बिलियन अपनी सेना पर खर्च करेगा। यानी कि भारत इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। ये न केवल देश की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है बल्कि भारत की वैश्विक भूमिका को भी पूरी तरह से बदल देगा। इसी रिपोर्ट में एक और हैरान कर देने वाली बात बताई गई है। साल 2035 तक भारत की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक हो सकती है, अगर यह मिलिट्री बजट इसी रफ्तार से बढ़ता रहा। ये न कोई अंधविश्वास है, न कोई भावनात्मक दावा, बल्कि यह आंकड़ों, अनुमानों और रिपोर्ट्स पर आधारित ठोस सच्चाई है। और इसका असर अब भी से दिखने लगा है। इस साल भारत ने अपने डिफेंस बजट को $80 बिलियन से बढ़ाकर $87 बिलियन कर दिया है, और अगले साल यह आंकड़ा $100 बिलियन से ऊपर जा सकता है। यानी भारत अब अमेरिका जैसी रणनीति अपनाने जा रहा है। शांति तब तक टिकती है जब तक आपके पास ताकत हो। अब यहाँ सवाल ये उठता है, क्या भारत इतने भारी भरकम डिफेंस बजट को वहन कर सकता है? जवाब है हाँ। भारत की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है और जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी, निर्माण और रक्षा सेक्टर का विस्तार हो रहा है, यह खर्च पूरी तरह से व्यावहारिक है। खासकर तब जब देश की सीमाएं लगातार खतरे में हों और आपके पड़ोसी देश युद्ध की तैयारी में हो। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को जगा दिया। पहले जहां सालाना डिफेंस बजट $10 बिलियन की लिमिट में सोचा जाता था, अब वहां $100 बिलियन से $400 बिलियन तक की सोच विकसित हो चुकी है। यही तो असली परिवर्तन है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये मानसिकता की बात है। एक ऐसी सोच की जो भारत को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और निर्णायक शक्ति बनाएगी। जब आप आने वाले वर्षों में भारत की सड़कों पर दौड़ते अत्याधुनिक टैंक देखेंगे, आसमान में गूंजते तेजस और AMCA फाइटर जेट्स की गर्जना सुनेंगे, और जब भारत ब्रह्मोस, अग्नि जैसी मिसाइलों के साथ अपनी सीमाओं को अभेद बनाए रखेगा, तब आपको इस डिफेंस बजट का असली मतलब समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात, यह खर्च सिर्फ हथियारों पर नहीं है, यह है आत्मनिर्भर भारत के उस सपने पर जहां टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट सब भारत में बनाए जाएंगे। भारत की टेक्नोलॉजी से, भारत के वैज्ञानिकों से। आखिर में यही कहा जा सकता है कि भारत अब शांति की कामना करता है, लेकिन ताकत के साथ। आने वाले दशक भारत को न सिर्फ आर्थिक सुपर पावर बल्कि मिलिट्री सुपर पावर भी बनाएंगे। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो ऑपरेशन सिंदूर को वो मोड़ माना जाएगा जिसने भारत को नींद से जगाया और एक नए युग की शुरुआत की। भारत अब जाग चुका है, और जो देश जागते हैं वही इतिहास रचते हैं।